जय श्री राम। आज की जो वीडियो है कि नाम का सुमिरन क्यों करना चाहिए, इस जीवन और मृत्यु से बाहर क्यों निकलना चाहिए, उस परमात्मा का ध्यान हमेशा क्यों करना चाहिए, वो एक कथा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। एक सन्यासी जो है सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौट रहा था। तो जब वो भारत वापस लौटा तो एक छोटी सी रियासत का वो मेहमान हुआ। उस रियासत के जो राजा है उन्होंने जाकर सन्यासी को कहा कि स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर मुझे इसका नहीं मिलता, क्या आप मुझे इसका उत्तर दे देंगे? तो सन्यासी ने कहा कि निश्चित ही दूंगा, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो क्या पूछना है। तो राजा ने कहा कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, पर परमात्मा को समझाने की आप मुझे कोशिश मत करना, मैं उनसे सीधा मिलना चाहता हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर रुक कर मिलना चाहते हो? तो राजा ने कहा कि लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता हूँ जिसका नाम ईश्वर है। मैं बात कर रहा हूँ उस परम पिता परमेश्वर की, परम सत्ता परमात्मा की। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपने कहा कि अभी मिलना है या थोड़ी देर बाद मिलना है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो सन्यासी ने कहा कि हे महानुभाव, मैं तो 24 घंटे उस परमात्मा में ही लीन रहता हूँ। अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक कर मिलना है, मुझे इसका जवाब आप सीधा सीधा दें। तो 20 साल से मिलने को उत्सुक जो था वो राजा, आज उसको वो समय मिल गया। तो राजा ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि ठीक है, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं परमात्मा तक इसको ये पहुंचा दूं कि तुम कौन हो। राजा ने अपना नाम, अपना महल के बारे में, अपना परिचय, अपनी उपाधियां, ये सब कुछ उसने एक कागज पर लिख के सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे जो है झूठ दिखती हैं जो आपने कागज पर लिखी हैं। तो सन्यासी ने आगे कहा कि अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या दूसरा हो जाएगा? राजा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम तो नाम है, मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तो ये तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। जैसा भी तुमने कहा, आज तुम राजा हो, अगर कल के गांव के भिखारी हो जाओ तो क्या तुम बदल जाओगे? तो राजा ने कहा नहीं, बेशक राज्य चला जाएगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे बदल जाऊंगा? मैं तो मैं हूं, जो हूं वही रहूंगा। राजा होकर भिखारी हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं वही रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि अच्छी बात है, इसका मतलब राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि अगर वो चला गया और तुम भिखारी हो गए तो तुम तो वही रहोगे, क्योंकि राज्य छिन जाए तो तुम बदलोगे नहीं। तो फिर सन्यासी ने फिर दोबारा से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो राजा ने कहा 40 साल। सन्यासी ने कहा तो 50 वर्ष के अगर तुम हो जाओगे, क्या हो जाओगे तब तो क्या दूसरे हो जाओगे? या 20 वर्ष के होते या बच्चे होते तब क्या तुम दूसरे कुछ होते? तो राजा ने कहा नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो वही रहूंगा। मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वही आज भी है। सन्यासी ने कहा फिर तो उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, नाम भी तुम्हारा परिचय नहीं है, राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है, तो फिर आखिर तुम हो कौन? उसे लिख दो तो मैं जो है परमात्मा तक उसे पहुंचा दूंगा, नहीं तो मैं झूठा बन जाऊंगा, क्योंकि ये जो भी परिचय तुम दे रहे हो ये कोई परिचय नहीं है, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। राजा बोला तब तो बहुत कठिनाई हो गई, उसे तो मैं भी नहीं जानता, कि जो मैं हूं उसे तो मैं भी नहीं जानता। इन्हीं सब चीजों को मैं जानता हूं जो मेरा होना है, वो मैंने कागज पर लिख दिया। तो सन्यासी ने कहा कि ये कठिनाई वाली बात है, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो परमात्मा भी क्या कहेंगे कि किसको मिलना है? तो जाओ पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, तब जाके मैं तुम्हारी परमात्मा से भेंट करवाऊंगा। और मैं तुम्हें कह देता हूं कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो,
उस दिन तुम आओगे ही नहीं मेरे पास उस परमात्मा को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में ही वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। अब हम सबको तो ये चीजें पता है कि हम कौन है, मानव शरीर क्यों मिला है, किस मकसद से इस जगत में हमको भेजा गया है, और कैसे उस परमात्मा से वापस मिलना हो सकता है। अब ये हमारी और आपकी मर्जी है कि आपको 84 लाख योनियों के धक्के खाने हैं या फिर भजन सुमिरन करके उस परमात्मा में विलय हो जाना है। तो एक ये छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बताई है कि आपको जीवन मरण के समय चक्र से कैसे बाहर निकलना है, ये आपके ऊपर है। 84 लाख योनियों में भटकना है या उस प्रभु की गोद में जाकर बैठ जाना है, ये हमारा ही निर्णय है और हमें ही लेना होगा। भक्ति नहीं छोड़िएगा, भक्ति करते रहिए, प्रभु का सुमिरन करते रहिए। इसमें ही जो है आपकी गति होगी और प्रभु में विलय हो जाओगे। मृत्यु के पश्चात आत्मा को दुख नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। जय श्री राम।